अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लैंड हॉर्मोन्स और उनका सिक्रीशन। जो हमने कल पढ़ा था वही हमें पढ़ना है आज इस क्लास में। बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग और छोटी सी क्लास होने वाली है। आज पता चलेगा कि आपने कल कितना पढ़ा है और कितना रिवाइज किया है और कितना आपको याद है, क्योंकि आप मुझे बताते जाएंगे आंसर्स। सो रेडी हैं? लिखिए। सबसे पहले क्या लिखना है? तो सबसे पहले लिखेंगे ग्लैंड। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद लिखना है हार्मोन। अब उसका काम क्या है? तो लिखो फंक्शन। और फंक्शन के बाद हमने देखी थी डिजीजेस, बीमारी देखी थी ना, तो लिखो रिलेटेड डिजीज। रेडी? तो सबसे पहले बताइए, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसको बोला था? वेरी सिंपल। पहले हमने किसको बोला था? जल्दी बताइए। हाइपोथैलेमस। अगर आपने दिया है आंसर हाइपोथैलेमस तो वेल डन, आपको याद है। और अगर नहीं दिया है तो सोच लो कितना रिवाइज किया है आपने। तो इसका हार्मोन कौन सा है मैं आपको बता दूं। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। फुल फॉर्म याद है सबको? मैंने लिखवाया था। ग्रोथ हार्मोन तो पिट्यूटरी का है जी। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी सिक्रीट करेगी, लेकिन कमांड कौन करने वाला है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगी? स्टिमुलेट द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से कहेगी कि पिट्यूटरी टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराने के लिए कौन कहेगी? हाइपोथैलेमस। किससे कहेगी? पिट्यूटरी से। डन, क्लियर। इससे रिलेटेड कोई डिजीज नहीं देखी थी तो मत बताओ, डैश लगा दो। आगे देखो जल्दी से, क्विक। इसके बाद कौन सी देखी थी? हमने देखी थी पिट्यूटरी। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी। अभी मैंने क्या बताया? पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन है? नाम बताओ जल्दी। और फुल फॉर्म बताओ इसकी, जीएच की, यानी ग्रोथ हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है डेवलपमेंट ऑफ बॉडी का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखवाया था। ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल, क्योंकि जब बॉडी डेवलप करेगी इट मीन्स मसल और बोन भी तो ग्रो कर रही है। हाँ या नहीं? लेकिन इसकी वजह से बीमारी हो रही थी, दो डिजीजेस नजर आ रही थी। पहला क्या था? जल्दी बोलो क्विक। ड्वार्फिज्म। और सेकंड क्या था? जायजेंटिज्म। डन, पढ़ा, रिवाइज है, सो वेल डन। तो ड्वार्फिज्म क्या था? ड्वार्फिज्म में मैम डेफिशिएंसी हो रही थी। डेफी, डी फॉर द्वार और डी फॉर डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और जायजेंटिज्म में क्या था? क्विक बताओ। जायजेंटिज्म ये बहुत सिंपल था, जब एफिशिएंसी हो रही थी, यानी ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा था ग्रोथ हार्मोन, तो उस पर्सन को हो रही थी जायजेंटिज्म। जायजेंटिज्म क्या है कि वो पर्सन बहुत लंबा हो जाएगा नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग, एंड ड्वार्फिज्म में क्या हो जाएगा? वो बौना रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। आगे इसके बाद क्या देखा था? इसके बाद बताइए थर्ड हमने पढ़ा था थायरॉइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? थायरॉइड ग्लैंड। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? क्विक, थायरॉक्सिन। अब इसका काम क्या है? इसका काम है रेगुलेट करना। रेगुलेट करता है किस चीज को? रेगुलेट्स कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इसको क्या कर दिया? रेगुलेट कराता है। कौन? थायरॉक्सिन। और मैंने क्या बताया था? क्या होगा? थायरॉक्सिन कैसे बनता है? जब
आयोडीन मिलता है हमारी बॉडी को। तो आयोडीन सिंथेसाइज कराता है किसको? थायरॉक्सिन हार्मोन को। अगर किसी पर्सन में थायरॉक्सिन मीनस नहीं बना, इसका मीनिंग क्या है कि उसको आयोडीन नहीं मिला, तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? गॉइटर, यानी जो नेक है वो स्वेल कर जाता है, मोटा हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। सारा याद है, बताते जाना, क्विक क्विक, ठीक है, बोलते जाना, पढ़ते जाना, वेरी सिंपल है, एक टेबल बना रहे हैं। इसके बाद फोर्थ बताओ। तो देखो पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज पहली चीज तो एब्डोमेन में देखा था, अपर एब्डोमेन में, बिहाइंड द स्टमक, यानी स्टमक के पीछे होता है। तो ये जो पैनक्रियाज था ये क्या सिक्रीट करता है? कौन सा हार्मोन कह सकते हैं? क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करता है? रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को क्या कर दिया इसने? रेगुलेट कर दिया इंसुलिन ने। और अगर किसी पर्सन में इंसुलिन की कमी हुई तो क्या हो जाता है? डायबिटीज। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस पर्सन के अंदर डेफिशिएंसी हो गई है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की कमी होने की वजह से। उसके बाद बताइए फिफ्थ कौन सा? फिफ्थ है एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड, एड मीन्स ऊपर, रीनल मीन्स किडनी, यानी ऐसी ग्लैंड जो हमारी किडनी के ऊपर है, जो सिक्रीट करती है एमरजेंसी हार्मोन, या जिसका दूसरा नाम क्या है? एड्रीनलीन हार्मोन। क्लियर? अब ये क्या करेंगी? ये करती है, ये कॉप अप कराती हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, किसको? बॉडी को। तो लिखो डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टू कॉप अप विद emergency सिचुएशन। अब मुझे ये बताइए इसका दूसरा नाम क्या है? FFL बताएंगे जल्दी कमेंट सेक्शन में। क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन को, यानी इमरजेंसी हार्मोन का, जो मैंने दूसरा नेम बताया था प्रीवियस क्लास में, अभी भी बता रही हूँ, हिंट दे रही हूँ। FFL कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन में। डन। तो हमने इतना सारा पढ़ लिया। कौन सी ग्लैंड देखी थी? हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी के बाद थायराइड, पैनक्रियास और एड्रीनल ग्लैंड। सो रेडी है? टेस्टिस देखने हैं। टेस्टिस कहाँ होते हैं? टेस्टिस होते हैं इन मेल्स। अब ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। इसका काम क्या है? ये डेवलप कराता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन मेल्स। किसकी बात चल रही है? मेल की। जैसे सच एज डीप वॉइस, बियर्ड एंड सेक्स ऑर्गन का डेवलप कर जाना। ठीक है, क्या लिख दिया? सारी चीजें मैंने लिख दी। यानी टेस्टिस निकालते हैं। टेस्टिस कहाँ होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, इन मेल्स। फीमेल्स में नहीं होते हैं, फीमेल्स में ओवरी होंगी, अभी लिखवा रही हूँ। टेस्टिस कहाँ है? मेल्स में है। क्या सिक्रीट करते हैं? कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, जो किस चीज को डेवलप कराता है? सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर। जैसे मेल्स में होते हैं जो भी कैरेक्टर, जैसे आवाज का भारी होना, ठीक है, बियर्ड का आ जाना,
एंड उनके सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होना। अब फीमेल्स में क्या होगा? इन केस ऑफ फीमेल्स होती है ओवरीज। क्या है? ओवरीज इन फीमेल्स। ये क्या निकालती हैं? ये निकालती हैं ईस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन। बस यहाँ पे भी जो होगा डेवलपमेंट वो सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर का होगा, लेकिन बात अलग होगी। कैसे? देखो, सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स such as menstrual cycle and उसके बाद क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट। मेमरी इन केस ऑफ मेल की बात करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। टेस्टिस से जो क्या करेगा? जो सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप कराएगा, जैसे आवाज का भारी होना, बियर्ड का आना या फिर उनके सेक्स ऑर्गन का डेवलप होना। इन केस ऑफ फीमेल्स में निकलता है ईस्ट्रोजन, जो सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप कराता है, जैसे उनकी आवाज का बारीक होना, यानी फीमेल्स में। आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, डन। एंड उसके बाद लिखा है मेमरी ग्लैंड का डेवलप होना। सो आज हमने क्या पढ़ा है? जो हमने कल सारा पढ़ा था वो सब रिवाइज कर लिया है। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर दिए हैं। आप बोल रहे थे, पढ़ रहे थे और साथ ही साथ लिख रहे थे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।